वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर आए हुए मरीजों और उनके तीमारदारों से, जिन्होंने अपनी परेशानियाँ और मुश्किलात से हमें आगाह किया। आखिर ये परेशानियाँ कब तक जारी रहेंगी? कब तक अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होगा? आखिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी परेशानियाँ क्यों लाहक है? क्या मसाइल दरपेश है? यकीनन इसका कोई ना कोई सद्देबाब तो ज़रूर होगा, इसका तदारुक भी किया जा सकता है और इसके लिए यकीनन हमें ज़रूरत है इंतज़ामिया से किसी से बात करने की। और लकीली हमें ज्वाइन किया है सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब, माशाल्लाह आपको सिविल अस्पताल के एमएस का चार्ज संभाले 3 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, ग़ालिबन 2008 से आपने ज्वाइन किया है। बहैसियत एमएस इस अस्पताल का चार्ज संभाला था, उस वक्त के सिविल अस्पताल में और इस वक्त के सिविल अस्पताल में कोई बेहतरी आई है? उस वक्त और इस वक्त के बाद बहुत सारी यहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ बहुत सारे वार्ड्स की गवर्नमेंट फंडिंग से और प्राइवेट फंडिंग से भी रेनोवेशंस हुई हैं। बहुत इस हॉस्पिटल के इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज़ किया गया है। यहाँ तक कि किसी प्राइवेट डोनर ने हमें यहाँ जो हमारे इमरजेंसी रूम में सीटी स्कैनर है, एक वो सीटी स्कैनर अब चल रहा है जो कि डोनेशन का है, और एक सीटी स्कैनर जो है हमारे पास एडिशनल जो है, और एमआरआई अब तक फंक्शनल नहीं हुआ है। सीटी स्कैन जो है फंक्शनल हो गया है, जो कि गवर्नमेंट के फंड से लगाया गया है। ठीक है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 3 साल में जब से आप एमएस बने हैं। सर, हम देखते हैं कि जब भी सिविल अस्पताल आओ तो बहुत सारे मरीज़ जो है वो वैसे ही आ जाते हैं, मीडिया की टीम को देख के वैसे भी आ जाते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। लोग अपनी परेशानी बताना शुरू करते हैं कि जी हम इतने रोज़ से आ रहे हैं, हम इतने दिन से आ रहे हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं, हमें देखा नहीं, ये दवाई नहीं मिल रही है, मुझे जल्द की बीमारी है तो मुझे पैरासिटामोल दिया जा रहा है। क्या अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसी खामी मौजूद है? क्या अस्पताल के फंड्स में कमी है? क्या अस्पताल की ह्यूमन रिसोर्स में कमी है कि मुकम्मल तौर पर हमेशा शिकायत ही रही है मरीजों को और उनके तीमारदारों को? देखिए, ये एक अस्पताल के एक सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए बना था। अब यहाँ जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स की ऐसी मैसिव एक्सपेंशन हुई है। कराची शहर की जो है आपकी जो है साइज़ बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। मेजर जो आपके पास हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट सेक्टर में अब भी वही 3 हैं, सिविल हॉस्पिटल, जेपीएमसी और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट जो है हमारा ये एक एक्यूट हॉस्पिटल है, जिसका हमारा मकसद है कि ट्रॉमा को, एक्यूट इमरजेंसीज़ को, इनको जो है सबसे पहले अहमियत दी जाए और उनको जो है ट्रीट किया जाए। और जहाँ तक इन पेशेंट का केयर का ताल्लुक है, हम इन पेशेंट्स को यहाँ 100% नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कम से 98% मेरे ख्याल से मेडिकेशन जो है हर पेशेंट को प्रोवाइड होती है, रिगार्डलेस के वो छोटी सी चीज़ हो या बड़ी महंगी दवा हो, बड़े एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स हों, वो सब उनको वहीं से इन पेशेंट्स को दें। बजट जो हमें दी जाती है, अनाउंस करती है गवर्नमेंट, उसको हम एलोकेशन करते हैं और उसमें हमेशा हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि जो लोग हैं ट्रॉमा में के थ्रू आते हैं, जो लोग इमरजेंसीज़ में आते हैं और जो लोग आते हैं हमारे पास इंटेंसिव केयर के एरियाज़ में, इनको सबसे पहले हमारा होता है एम कि इनको ट्रीट किया जाए। प्रोफेसर सईद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके रहते हुए जानेंगे हम मरीजों के मसाइल, और हो सकता है कि प्रोफेसर सईद कुरैशी इस हवाले से मजीद कुछ कहने की पोजीशन में आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा जुल्फ़कार जी। आप पेशेंट हैं या पेशेंट के साथ आए हुए हैं? पेशेंट के साथ आए हूँ। मेरा भाई है गुलाम शबीर, डेंगू के मर्ज से हम लाड़काने से आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ट्रीटमेंट जो है जो ये बिल्कुल अच्छी मिल रही है। जो भी है ये हमारे को बिल्कुल अच्छी है। हम तो चाहते हैं भाई 10 के 10, 12 के 12 जो भी है अंदर चले जाए, मरीज़ के साथ हो, लेकिन सांस जो है वो डॉक्टर नहीं डाल सकते, वो अल्लाह ताला के हाथ में। जो बेहतर है जो भी है इनका, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और जो ये करते हैं देखभाल इन मरीज़ों की, ये भी हमारे को बहुत अच्छी लगती है। इधर की बहुत हमें जो है ये मिल रहा है यहाँ पे, ये अच्छा है जी। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइएगा? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान, आप पेशेंट हैं या मरीज के साथ आए? ना, मैं मरीज के साथ हूँ। कौन है आपका यहाँ पे? वो दिलेरी का केस है, ऑपरेशन का। अच्छा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ सही मिल रहा है? ट्रीटमेंट बिल्कुल सही मिल रहा है, कोई भी नहीं है। ठीक है। हाँ, शुक्र है। ठीक है।
ये हमें 2 तीमारदार ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने तारीफ की है। यकीनन हर जगह में कुछ ना कुछ खामियां अच्छाइयां मौजूद होती हैं, तमाम पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जहां हमें कुछ लोगों ने यहाँ पे बुराइयां खामियां बताई, वहीं पे कुछ लोगों ने जो है हमें यहाँ पे अच्छाइयां भी बताई हैं कि उनको जो सहूलियात हैं वो बहम पहुँचाई जा रही हैं। और किसी की वाइफ एडमिट है यहाँ पर, किसी के भाई एडमिट है, डेंगू के मरीज भी हैं, इनकी वाइफ का सिजेरियन ऑपरेशन है, उनको ये मुतमईन है अस्पताल की खिदमात से, अस्पताल की सर्विसेज से। मजीद बात करेंगे। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम, आप पेशेंट हैं या पेशेंट के साथ हैं? पेशेंट के साथ हैं। कहाँ एडमिट है, कौन है आपके साथ? मैं तो सिर्फ ये सईद भाई से यही गुजारिश करूँगा, हम लोग 4 दिन से यहाँ पे ख्वार हैं। पेशेंट को इस तरीके से ये डॉक्टर साहब जो भी हैं, जो भी अमला है, इस तरीके से यानी ये गाइड नहीं करते, बिल्कुल लावारिस ही कर देते हैं कि ये इंसान तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि ये अपना क्या बोल रहे हैं इसको, ब्लड बैंक जो है आपका, यहाँ पे आप जाएं 4 के 4 गटर खुले हुए हैं। अभी आप जाके विजिट कर लें, 4 के 4 गटर खुले हुए हैं। 2 मरीज मेरे सामने उसके अंदर गिरे हैं, ना कोई उनको उठा रहा है और ना उनको कोई यानी कोई गाइड कर रहा है कि इसको आराम में मदद करूं या कुछ करूं। सुबह से बल्कि कल रात से ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई यानी किसी तरीके से कुछ भी नहीं है। यानी अच्छा, आपने 2 शिकायत की हैं, ठीक है? आपने एक शिकायत की कि आपको, हाँ हाँ ठीक है, एक शिकायत पहले मुझे बताइएगा, पहली शिकायत जो आपने की है वो आपने कहाँ, कौन से शोबे में, किस डॉक्टर को दिखाया था? रूम में। ठीक है, पहली शिकायत। और दूसरी शिकायत ये जो गटर खुले हुए हैं, ठीक है, 2 मरीज यहाँ पे गिरे हैं। ठीक है। तीसरी शिकायत बताइएगा। तीसरी शिकायत ये है कि जब यहाँ पे डिलीवरी केस वगैरह जो भी होते हैं, आप जाके खुद आप विजिट कर लें। मेरे ख्याल से फी बंदा जो है ना 200 या 300 से कम बंदे को छोड़ते ही नहीं है उसकी जेब खर्ची के लिए। ये आप जाएं, आप खुद विजिट कर लें। और जो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो भी उनकी मिठाई के पैसे दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। गरीब बंदा कहाँ जाए आखिर? ठीक है, गरीब बंदा कहाँ जाए आखिर। सवाल उठाया है एक भाई ने, एक शहरी ने, 3 इन्होंने जो है वो शिकायत की हैं और इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोफेसर सईद कुरैशी साथ मौजूद है। ख्याल से आप लेबोरेटरी चलें, वहाँ दिखा देते हैं आपको कि लेबोरेटरी काम करती है यहाँ। रात से ये खुला हुआ था, इसके अंदर है ना, इसके अंदर मेरे सामने सर 2 मरीज गिरे हैं। ढक्कन इतना बड़ा लगा है, आप किसी से मालूम करें, या किसी से इतने बंदे बैठे हुए हैं, आप यहाँ से मालूम करें, सफाई के दौरान रात से खुले हुए हैं। अच्छा, ये भाई ने एक गटर की निशानदेही की है, अभी तो जो है वो इस पर ढक्कन लगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये स्टिल कंप्लेन कर रहे हैं, मुझसे इस बात पर कि ये इतने बंदे, इतनी पब्लिक बैठी हुई, आप इनसे मालूम करें कि ये गटर खुला हुआ था या नहीं था। और ये अस्पताल को जो है वो खासा गंदा किया हुआ है, ठीक है? पान की पीके, गुटखे की पीके जो है वो मारी हुई हैं अस्पताल में जगह जगह। ये जो जगह है अभी तो नहीं हुई होगी, यहाँ कल या परसों इसको साफ किया करो। और ये 24 घंटों के बाद वापस आदमी आता है, वापस वही जो है पान की थूक होती है। यानी आप कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई तो होती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है अस्पताल में। हो सकता है कि रोजाना इसकी धुलाई नहीं होती हो, सफाई के साथ साथ हम दूसरे तीसरे दिन इसकी धुलाई भी करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी पे हम पहुंच गए हैं और हम जाके देख रहे हैं कि आया वाकई मुश्किलात दरपेश है या नहीं। जी पहुंच गए हम लेबोरेटरी और हम जानेंगे जिन साहब ने हमारे से शिकायत की है कि लेबोरेटरी में उनको प्रॉब्लम हुई, मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो हम लेबोरेटरी आ गए। भाई बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर? मैं सुबह को 9 बल्कि 8:30 बजे से 19 नंबर पे मैं बैठा हुआ था, 8:30 बजे से बैठ के जब मुझे पर्ची मिली आधे घंटे के बाद मुझे बोला कि आप यानी लेबोरेटरी के लिए लेके आए। वो तकरीबन 1.5 या 2 घंटे के बाद ऊपर यानी मैडम के राउंड चल रहे थे, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे आया तो उन्होंने बोला कि कोई बंदा नहीं है, आप यहाँ। किसने बोला यहाँ पे? 19 नंबर पे जो बैठे हुए थे बंदे, 19 नंबर जो लेबोरेटरी वहाँ पे, वहाँ से फिर मुझे यहाँ पे तकरीबन आधा 1.5 घंटा मैं यहाँ पे भी ख्वार होके गया हूँ। फिर अंदर गया हूँ मैं, अंदर जा रहा था जब, तो मुझे काफ़ी बंदों ने रोका है मुझे। तो अंदर हम लेबोरेटरी एरिया में तो जो टेस्टिंग एरिया है उसमें किसी को नहीं अंदर जाने दिया। इनफैक्ट जो सेक्शन का आदमी है वो दूसरे सेक्शन में नहीं अलाउड है एम्प्लॉई के वो जा सके, हर एक को अपने सेक्शन में ही काम करना है। और ये यहाँ सिक्योर सिस्टम्स हैं हमारे लगे हुए, जो ये आप देख रही हैं कि ये लगा हुआ है,
ये भी अपने कोडिंग के हिसाब से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम मुश्किलात हमने जान ली। सिक्योरिटी सिस्टम की डॉक्टर ने बात की, तो हम सिक्योरिटी सिस्टम पर मज़ीद बात करेंगे। सिविल अस्पताल में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो है वो बच्चे अगवा होने के वाक़यात भी पेश आए हैं, जो कि काफ़ी एक बड़ी चीज़ है, बड़ा सानियात है, बड़ा वाक़या है। और इसके बाद यकीनन जो है वो सिक्योरिटी में इजाफा किया गया होगा, उसको में बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम किए गए होंगे। इस हवाले से भी प्रोफेसर सईद कुरैशी से मज़ीद जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।